हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 8 है और लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था। जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसे रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा सारा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि अगर तुम्हारा कुछ, क्या है बताओ, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक ना, तो वहां पे क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। और कंडीशन तुम्हारा क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट में तुम्हें मिल जाएंगे लेक्चर। देखो, दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या कहता है कि अगर लाइन तुम्हारा कोइंसिडेंट है, बोले तो लाइन एक के ऊपर क्या कर रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और इसकी कंडीशन क्या होते हैं बताओ, कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए तुम्हारे किसके, B1/B2 के। और वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, C1/C2 के। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है तुम्हारा, तीसरा केस, कि अगर तुम्हारा लाइन पैरेलल हो तो उस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और इस केस का जो कंडीशन है वो तुम्हारा क्या है, कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, B1/B2 के। यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए कि A1/A2 नॉट, सॉरी, A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, B1/B2 के, नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, C1/C2 के। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार और बता देता हूँ तुम्हें, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उस केस में A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के। ठीक है, अगर लाइन तुम्हारा कोइंसिडेंट है तो वहां पे सारे रेशियो इक्वल होते हैं, बोले तो A1/A2 इक्वल टू होता है B1/B2 के, इक्वल टू होता है C1/C2 के। और तुम्हारा तीसरा केस क्या है कि लाइन अगर पैरेलल हो तो उस केस में क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। तो ये पॉइंट अगर तुम्हें अच्छे से याद है, इस पॉइंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर है, तुम ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या बोल रहा है, on comparing the ratio of A1/A2, B1/B2, C1/C2। तुम्हें क्या करना है, पहले तो कंपेयर करना है रेशियो किसका, A1/A2 का, B1/B2 का एंड C1/C2 का। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या फाइंड करना है, पहले ये तो कंपेयर कर लेना। उस कंपेयर करने के बाद तुम्हें वहां से फाइंड करना है कि जो लाइन है वो तुम्हारा क्या है, इंटरसेक्टिंग है, या क्या है तुम्हारा वो लाइन पैरेलल है, या तुम्हारा क्या है कि वो लाइन जो बन रही है वो तुम्हारा क्या है, कोइंसिडेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है उसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करके नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेकर आता हूँ, और दूसरा इसी का इक्वेशन क्या है, ये है। ठीक है, इसे कॉपी करके मैं यहाँ रखता हूँ। हाँ मिराज भाई, ठीक। अब तुम क्या करो, ऊपर वाला जो है उसे क्या करो, इससे कंपेयर करो। किससे, एक मिनट, इसे किससे कंपेयर तुम करो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, जब इससे कंपेयर करोगे तो तुम्हारा A1 की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी बताओ, 5 आ जाएगी। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 5 आ गई। ठीक है, तुम्हारी B1 की वैल्यू क्या आ गई बताओ, -4 आ जाएगी। हाँ मिराज भाई, तो B1 की वैल्यू तुम्हें क्या आ गई, -1 मिनट रुक जाओ, मैं क्या लिखने जा रहा था, क्या लिख दिया। ठीक है, B1 की वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारी क्या आएगी बताओ, -4 आएगी। और तुम्हारी वहीं पे C1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, 8 आएगी। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद तुम क्या करो, इसको किससे कंपेयर करो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, इससे जब कंपेयर करोगे तुम्हें A2 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, 7 आने वाली है मिराज भाई। ठीक है, A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, 7 आएगी। B2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, 6 आएगी। और C2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताओ, -9 आएगी। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकाल कर देखेंगे। तो क्या करो, पहले तुम A1/A2, ठीक है, निकाल के देखो। तो A1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहाँ से 5 है, और तुम्हारी A2 की वैल्यू क्या है बताओ, 7 है।
तुम्हारी क्या आ गई 5/7, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऑटो शेप ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छा रहता है। आया कि नहीं आया? हाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, b1/b2 क्या आना चाहिए तुम्हारा। b1 की वैल्यू क्या है बताओ, b1 की वैल्यू -4 है, क्या हो जाएगी बताओ, -4 हो जाएगी। उसके बाद b2 की वैल्यू क्या है बताओ, 6 है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगी बताओ, 2/3 आएगी, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 3 6। क्या आने वाला बताओ, -2/3 आने वाला। तुम इक्वेशन 1 और 2 से तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि a1/a2 तुम्हारा क्या है, 5/7 है, और b1/b2 तुम्हारा क्या है, -2/3 है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू हो गया b1/b2 को, b2 के, तो c1/c2 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता चल गया क्या है कि लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, सॉरी लाइन इंटरसेक्टिंग है कहाँ पे, एक पॉइंट पे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा कि a1/a2 तुम्हारा क्या है, नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, समझ में आया? तुम्हारा क्या होगा, इससे क्या पता कर सकते हो तुम, इससे डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर इक्वेशन आर लाइंस, क्या लिख सकते हो तुम, लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। लाइन विल इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, एट वन पॉइंट। समझ में आया? आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ मिराज भाई, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उससे देखते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया हूँ, ठीक है। हाँ देख लिया मिराज भाई। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ पहले, ठीक है। पहला वाला कॉपी हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले को भी कॉपी करता हूँ। आराम से सॉल्व करोगे तुम्हारा सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, जल्दी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हाँ मिराज भाई। तुम्हारा यहाँ पे तुम कंपेयर करोगे पहले वाले को किससे a1 एक्स प्लस b1 एक्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब है मेरा, a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 = 0। पहले तुम इससे कंपेयर करो, तुम्हें a1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगी। b1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, क्या आ जाएगी बताओ, 3 आ जाएगी। c1 की वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगी बताओ, 12 आ जाएगी। वैसे ही तुम क्या करना, इसको कंपेयर करना, क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। जब तुम इससे कंपेयर करोगे तो a2 की क्या वैल्यू आने वाली बताओ, a2 की वैल्यू तुम्हें 18 आने वाली है, ठीक है। तो a2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 18 आ जाएगी। b2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ, 6 आ जाएगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x, समझ में? एंड कांस्टेंट टर्म ऐसे कंपेयर होता है। अगर कंपेयर करने नहीं आता तो फिर से सुन लो कैसे कंपेयर कर रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 24 है, इधर क्या है तुम्हारा c है, c2 आई मीन। तो क्या हो जाएगा, c2 = 24 हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, रेशियोज निकालना है, a1/a2 कितना आने वाला है, ठीक है। तो a1/a2 तुम्हारा कितने आने वाला बताओ, a1 क्या बताओ 9 है, और a2 तुम्हारा क्या है बताओ 18 है। तो ये तुम करोगे तो क्या आएगा बताओ, 9 से 2 बार में जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, b1/b2 निकाल लेना। जब b1/b2 करोगे तो तुम्हारा b1 की वैल्यू क्या है बताओ, 3 है, ठीक है। अब b2 की वैल्यू क्या है बताओ, 6 है। जब ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 से 2 2 टाइम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, c1/c2, ठीक है। जब c1/c2 करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी बताओ, c1/c2 करने पर c1 की वैल्यू क्या है बताओ, 12 है, तो 12 हो जाएगा। एंड c2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 24 है। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 12 टू जा क्या होता है, 24 होता है। ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेना, 3 मान लेना, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। हाँ मेरा भाई, देखो 1 and 2, देखो 1 में भी तुम्हारा क्या है, 1/2 आया, 2 में भी तुम्हारा क्या है, 1/2 आया, और 3 में भी तुम्हारा क्या है, 1/2 आया। तो तुम लोग लिख सकते हो क्या, फ्रॉम 1 and 2 and 3। एक मिनट, दिख रहा है, हाँ मिराज भाई दिख रहा है, तो लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 and 3। इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि a1/a2 इक्वल टू है किसके, b1/b2 के, इक्वल टू है किसके, c1/c2 के, ठीक है। तब तुम क्या बोल सकते हो, देयरफॉर तुम बोल सकते हो, देयरफॉर लाइंस जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। मैंने बताया था अगर तीनों का रेशियो सेम आ जाता है तो उस केस में तुम्हारा क्या होता है, लाइन विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाता है।
लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। कोइंसिडेंट, ठीक है, समझ में आया? हाँ मेराज भाई समझ में आया। देख लो मैं कैसे किया हूँ एक बार। हाँ देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले क्या करता हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं नीचे भेजता हूँ ताकि क्या हो जाए, वो इसके अंदर आ जाए। इसे क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे लाता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा इससे भी, लेकिन इससे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया। हाँ मिराज भाई, कॉपी करके क्या किया, यहाँ लाया। अब फिर क्या किया, दूसरा वाला जो है उससे भी कॉपी करना पड़ेगा, तो इसे भी कॉपी किया। ठीक है, और फिर क्या किया, यहाँ नीचे लेकर आया। अब वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही करना। इसको क्या करना बताओ, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। अगर तुम्हें आंसर आ जाएगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंट मिलेगा क्या होने वाला। कंडीशन तो मैंने बताया ही है। तो क्या करना है, पहले इसको किससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तुम्हें a1 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, क्या मिली है तुम्हें बताओ मेराज भाई, a1 की वैल्यू तो 6 मिली है, b1 की वैल्यू तुम्हें क्या मिली है। कैसे कंपेयर करना होता है याद रखना, a1 बोले तो x का जो कोफिशिएंट है वो उसे x के कोफिशिएंट से, y का जो कोफिशिएंट है उसे y के कोफिशिएंट से, तुम्हारा कांस्टेंट टर्म जो है उसे क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म से करना होता है। ठीक है, तो b1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -3 आएगी, एंड c1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 10 आएगी। अब इसे किससे करना है बताओ, a2x। ठीक है, हाँ मिराज भाई, क्या हो जाएगा, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आई होप बातें क्लियर है। क्या हो जाएगी बताओ, a2 की वैल्यू जो आएगी वो बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखना, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से, y का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट टर्म किससे होगा, कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो तुम्हारा y का, सॉरी y नहीं बोले तो b2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आने वाली है बताओ, -1 आने वाली है। हाँ मिराज भाई, और C2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, 9 आने वाली है। अब बताओ a1 बाई a2 क्या होगा बताओ, a1 बाई a2 हो जाएगा तुम्हारा, a1 की क्या वैल्यू है, 6 है। ठीक है, 6/2। ठीक है, a2 की वैल्यू 2 आई है। ये जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगी बताओ, एक मिनट रुक जाना, जब डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। हाँ मिराज भाई, अब तुम क्या करना, b1/b2 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। हाँ मिराज भाई, ऊपर कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर, हाँ और ऊपर भी कर सकते हो। ये तुम्हारा b1 की क्या वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, -3। क्या है बताओ, -3, और b2 की क्या वैल्यू है, -1। जब माइनस माइनस कट जाएगा क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी, इक्वेशन 2 हो गया। अब तुम c1/c2 भी लिख दो। जब c1/c2 लिखोगे तो क्या आएगी बताओ, जो c1 की वैल्यू वो क्या है बताओ, 10 है। हाँ मिराज भाई, एंड c2 की जो वैल्यू वो तुम्हारी क्या है, 9 है। देखो तुम 1 एंड 2 3 से क्या देख सकते हो, वन वन में जो 1 में 3 आया है, 2 में भी तुम्हारा क्या है, 3 आया है, लेकिन तुम्हारा 3 में क्या आया है, कुछ अलग आया है, 10/9 आया है। ठीक है, इसका मतलब 1 एंड 2 तो तुम्हारा इक्वल है, लेकिन 3 जो है वो क्या है, बराबर नहीं है। कहने का क्या मतलब है, डियर फोर a1/a2 इक्वल टू तो है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू है किसके, c1/c2 के। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। मैंने बताया था अगर दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तुम्हारा जो तीनों क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इसे भी एक बार देख सकते हो मैंने कैसे किया है। हाँ मिराज भाई देख लिया, तुम्हारा तीनों क्वेश्चन था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइन तुम्हारा दोस्त, तीसरा लाइन ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा जो आया वो तुम्हारा पैरेलल आया है। हाँ मिराज भाई, ये तुम्हारा जो आया वो तुम्हारा क्या है, कोइंसिडेंट आया है, कोइंसिडेंट। ठीक है, और ये तुम्हारा जो आया बताओ वो इंटरसेक्टिंग लाइन आई है, क्या आई है, इंटरसेक्ट किया ये वाला लाइन। आई होप बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा इसी पे बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उसे देखते हैं वो कैसा है। ठीक है, बोले तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछे हुआ है। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है तुम्हारा, फाइंड द सी, बोले तो सी की वैल्यू निकालनी है। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, बोले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब तुम्हारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ बताओ, सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है,
तो तुम्हें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन तुम्हारा ये है, और बोल रहा है ये दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है बताओ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए क्या, b1/b2 के, ठीक है, हाँ मिराज भाई, और इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हारा फॉलो होना चाहिए किसके लिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। आई होप बातें क्लियर है, हाँ मिराज भाई। हम लोग लिख सकते हैं पहला इक्वेशन तुम्हारा क्या है, एक मिनट, पहला इक्वेशन तुम्हारा सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 - c इक्वल टू 0 है, तुम्हारा पहला इक्वेशन ये है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा क्या कह रहा है कि 12x प्लस सी वाई, उसके बाद तुम्हारा क्या है माइनस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a1 ये वाला दोनों केस को एक बार लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। पहले तुम पहला वाला जो केस है, मतलब पहले इतना दूर वाला, पहले तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 वाला केस लिखोगे तो तुम्हें कुछ कैसा दिखेगा बताओ, c/12 दिखेगा, हाँ मिराज भाई दिखेगा, तुम्हारा क्या दिखेगा c/12, उसके बाद यहाँ पे क्या दिखेगा बताओ 3/c, ठीक है। ये तुम्हारा a1 हो जाएगा, ये तुम्हारा b1 हो जाएगा, ये तुम्हारा c1 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा a2 हो जाएगा, ये तुम्हारा b2 हो जाएगा, ये तुम्हारा c2 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, हाँ मिराज भाई। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, तो क्या आ जाएगा, c से c मल्टीप्लाई होकर c स्क्वायर हो जाएगा एंड 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ मिराज भाई यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही हैं। तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, c स्क्वायर को लिख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, सी स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, 12 × 3 क्या होता है बताओ, 36 होता है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, प्लस माइनस √36, ठीक है। हाँ मिराज भाई, तो तुम 36 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ, 36 को लिख सकते हो क्या, प्लस माइनस 6 × 6, क्योंकि 6 × 6 क्या होता है 36। अब क्या करना है, इसमें से एक 6 बाहर निकल सकता है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, +/6, ठीक है। तो c की वैल्यू या तो +6 हो सकती है या तो -6 हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रख कर देखेंगे कि c की वैल्यू 6 पे कंडीशन सही आ रही है या c की वैल्यू -6 पे कंडीशन तुम्हारा सही आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे लेट, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। मान लेना कि लेट c इक्वल टू, अगर तुम्हारा 6 है तब क्या होने वाला है, तब तुम्हारा इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशन विल बी कैसा कुछ इक्वेशन बनने वाला बताओ, जब 6 हो जाएगा तो क्या करना, इस यहाँ पे तुम 6 रखना, फिर तुम यहाँ पे 6 रखना, ठीक है। कुछ कैसा होने वाला है, इक्वेशन 1 तुम्हारा कैसा दिखेगा, 6x प्लस 3y प्लस, देखो 3 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा -3 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कैसा हो जाएगा -3, मैं क्या बताऊँ यहाँ पे -3 आने वाला था। तुम्हारा ये इक्वेशन 1 हो गया, तुम्हारा इक्वेशन 2 कैसा कैसा दिखेगा, 12x है तो वैसा ही दिखेगा, c की जगह पे क्या लिखोगे बताओ, 6 लिखोगे, y हो जाएगा, फिर यहाँ पे तुम 6 लिखोगे तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब तुम लगा कर देखो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, तुम्हारा रेशियो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। a1/a2 लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, a1/a2, इस केस में एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा तुम्हारा a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/12, 6/12 क्या होता है 1/2 होता है, क्योंकि तुम्हें दो वैल्यू आई है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या तो c की वैल्यू 6 है या c की वैल्यू -6 है या दोनों है, तुम्हें चेक करके बताना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, b1/b2 तुम्हारी क्या आने वाली है 3/6, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ मिराज भाई, ये क्या आएगा बताओ 1/2 आएगी। और तुम्हारा c1/c2 तुम्हारा क्या आएगा बताओ, -3 एंड -6, ठीक है। ये भी तुम्हें क्या आने वाली है 1/2 आने वाली, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब ये जो है c इक्वल टू 6 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 के। इसका मतलब है देयरफॉर c इक्वल टू क्या, एक तो ये तो वैल्यू होने ही वाली है कि c इक्वल टू 6 तो होगा ही, ठीक है। अब देखते हैं कि c इक्वल टू -6 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, इफ मानते हैं, इफ तुम्हारा क्या है c इक्वल टू -6 है, उस केस में इक्वेशन कैसा बनेगा, उस केस में तुम्हारा इक्वेशन बनने वाला होगा बताओ,
माइनस रखना, ठीक है। पहला इक्वेशन तुम्हारा कैसा बनेगा, -6x, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा, 3y। एंड यहाँ पे क्या बनने वाला है देखो, यहाँ पे जब तुम -6 रखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस -6, ठीक है। क्या होगा बताओ, 3 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6। ये तुम्हारी क्या वैल्यू आने वाली है, 9 आने वाली है। तो कांस्टेंट टर्म जो हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ, 9 हो जाएगी। इक्वेशन 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, -6x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया। अब तुम्हारा इक्वेशन 2 कुछ कैसा दिखेगा, इक्वेशन 2 12x, एक मिनट, इक्वेशन 2 आसान है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12x प्लस प्लस ही है ना, तो प्लस सी वाई है, तो क्या हो जाएगा, सी की जगह -6 रखोगे, क्या हो जाएगा -6y। और तुम उसके बाद तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -c। इस इक्वेशन को देखो, हाँ दिख रहा है मिराज भाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -c है, और c की वैल्यू क्या है, -6 है, तो क्या हो जाएगी बताओ, +6 हो जाएगी, इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। अब कंपेयर करके देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 तुम्हारी क्या आने वाली है बताओ, ये तुम्हारा क्या है, a1 है, ठीक है। तो a1/a2 तुम्हारा क्या आएगा बताओ, -6 एंड 12 क्या होगा बताओ, -1/2 होगा। हाँ मिराज भाई, उसके बाद तुम्हारा b1/b2 तुम्हारा क्या आएगा बताओ, 3/-6 आएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या आ गया, -1/2 आ गया। अब C1/C2 करके देखो क्या आएगी बताओ, 9/6 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, 3 से काटोगे, 3 दूनी, 1 मिनट रुक जाओ, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा, ये क्या आ गया बताओ, 3/2 आ गया। इसका मतलब a1/a2 एंड b1/b2 तो बराबर है, लेकिन क्या C1/C2 बराबर नहीं है। तो तुम लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 मिनट रुक जाओ, लिख सकते हो देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू तो है किसके, b1/b2 के, बट ये किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। तो तुम्हारा ये बराबर नहीं है, ऐसा केस है, ये तुम्हारा किसका केस होता है, पैरेलल का। लेकिन हमें क्या चाहिए था, कोइंसिडेंट चाहिए था। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्या चाहिए था, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू देयरफॉर c इक्वल टू -6 नहीं हो सकता, ठीक है। देयरफॉर ओनली वैल्यू ऑफ c क्या लिख सकते हो, ओनली वैल्यू ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। यही तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप बातें क्लियर है। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए c की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केसेस क्या होता है कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तुम्हारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब हम इसमें पुट करेंगे, तुम्हें यहाँ इसमें पुट करो, पहले ये निकालो a1/a2 एंड b1/b2, ठीक है। जब a1/a2 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एंड b1/b2 दोनों को एक साथ लिखोगे तो तुम यहाँ पे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी +-6, ठीक है। तो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, c इक्वल टू +6 लेकर देखा। जब +6 लेकर देखा तो क्या आ गया, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा आया जो कि तुम्हारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो तुम्हारा c की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, c की वैल्यू -6 लेकर देखा, ठीक है। जब -6 लेकर देखा तो कुछ कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, ठीक है। कुछ हमारा ऐसा आया, ठीक है। जो तुम्हारा c की वैल्यू क्या नहीं हो सकता, कुछ ऐसा है। ये किसका कंडीशन था, पैरेलल का कंडीशन था, न कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का। हम लोग बोल सकते हैं कि c इक्वल टू -6 कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा ओनली वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर है। एक बार और देख सकते हो, ठीक है। हाँ मिराज भाई देख सकता हूँ, ठीक। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, और फिर ऐसे सॉल्यूशन आया, देख लो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। उसके बाद क्या किया मैंने, कुछ ऐसा किया, ठीक है। दिख रहा है, हाँ मिराज भाई दिख रहा है, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो तो क्या कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, क्या करना होता है मेरे वीडियो में, अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। लव यू, बाय, ऑल द बेस्ट।